Good afternoon to everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? ओके कल के क्लास में हम लोग पावर पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब तो और उसके बाद रेसिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी अप्लायंस का या फिर रेसिस्टर का। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज, टू बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। देखना है यहाँ पे, सपोज करो ये अपने पास दो बल्ब हैं और इसको आप सीरीज में कनेक्ट किए हो, फर्स्ट बल्ब और ये आपका सेकेंड बल्ब, इसको आप सीरीज में कनेक्ट किए हो भैया। बैटरी सोर्स जिसका वोल्टेज भी है V। इस बल्ब का रेसिस्टर R1 है और इसका R2 है। ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। ओके, इसका रेटेड वोल्टेज V0 1, रेटेड पावर P0 1, इसका रेटेड वोल्टेज V0 2, रेटेड पावर P0 2। रेटेड वोल्टेज हुआ और रेटेड पावर हुआ दोनों बल्ब का। रेसिस्टेंस R1, बल्ब 2 का रेसिस्टेंस R2। ठीक है, तो यहाँ पे R1 और R2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखना यहाँ पे, सपोज जो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हूँ उसी को लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ। टू बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज रेटिंग V0। वेट V0 1 और V0 2 जो है ना वो सेम है, तो इसको वोल्टेज रेटिंग सेम है दोनों का। सपोज टू बल्ब्स ऑफ सेम voltage rating V0 and power ratings P01 and P02 are connected in series, series. Okay, here P01 is greater than P02। ये आपको दे रखा है कि जो रेटेड पावर है बल्ब 1 का वो बल्ब 2 के रेटेड पावर से ज्यादा है। P01 is greater than P02। Suppose potential V is applied, पोटेंशियल V, ये जो पोटेंशियल V है इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड across them as shown in figure, across them as shown in figure। रेसिस्टेंस क्या दे रखा है बल्ब का? रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब्स गिवन बाय, कैसे रेसिस्टेंस निकालेंगे? R01 और R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? V0 स्क्वायर
डिवाइडेड बाई P01 एंड R2 का वैल्यू क्या होगा, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P02। ओके, R1 और R2 का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। इसमें करंट I है, I इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। एक बात बताना, कौन सा रेजिस्टर इसमें ज्यादा होगा, R1 R2 से ज्यादा होगा या R2 R1 से ज्यादा होगा? P01 इज ग्रेटर देन P02 है। यहाँ पे कौन सा रेजिस्टर किससे ज्यादा होगा, P01 ज्यादा है P02 से, तो R2 ज्यादा होगा। हाँ, तो R2 ज्यादा होगा, तो R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसका। ओके, उसके बाद देखना, सपोज powers produced in them are produced in them are P1 and P2 respectively. Then what is P1? P1 का वैल्यू क्या होगा बताना, कितना पावर इसमें प्रोड्यूस्ड हुआ है फर्स्ट बल्ब में P1, और बल्ब 2 में पावर प्रोड्यूस्ड हुआ है P2, जो कि कंज्यूम्ड पावर है, कंज्यूम्ड पावर है। एक्चुअली में रेटेड पावर क्या है बल्ब 1 का, P01, और रेटेड पावर क्या है बल्ब 2 का, P02, लेकिन कंज्यूम्ड पावर कितना है, P1 एंड P2। तो P1 का वैल्यू ए सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाई R? I स्क्वायर R। हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे I स्क्वायर R1 एंड P2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, कितना पावर कंज्यूम्ड करेगा सेकेंड बल्ब, I स्क्वायर R2। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो R1 है वो R2 से कम है, यानी P1 जो होगा वो P2 से कम होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, P01 इज ग्रेटर देन P02, ये देख रहे हो पॉइंट यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यानी फर्स्ट बल्ब का जो रेटेड पावर वो सेकेंड बल्ब के रेटेड पावर से ज्यादा है, लेकिन जो पावर कंज्यूम्ड हो रहा है फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस वो सेकेंड बल्ब से कम है या ज्यादा है, जो पावर कंज्यूम्ड है वो फर्स्ट बल्ब का सेकेंड बल्ब से कम है या ज्यादा है, कम है, राइट। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, इट मीन्स the bulbs having more power ratings, the bulbs having more power ratings will consume less power। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, will consume less power when connected in series, connected in। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको क्या लगेगा, ये बल्ब 1 का रेटेड पावर बल्ब 2 के रेटेड पावर से ज्यादा है, तो कंज्यूम्ड पावर भी बल्ब 1 का ज्यादा होगा बल्ब 2 के कंपैरिजन में। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो कंज्यूम्ड पावर है बल्ब 1 के क्रॉस वो कंज्यूम्ड पावर बल्ब 2 से कम है या ज्यादा है, वो कम है। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाले, इट मींस बल्ब्स हैविंग मोर पावर रेटिंग्स, जिस बल्ब का अगर रेटिंग ज्यादा होगा उसके अक्रॉस लेस पावर कंजम्पशन होगा, will consume less power when connected in series। इस लाइन को भी ध्यान में रखना है, when connected in series।
तो सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ठीक है। इट मीन्स, चलो ये तो मैं लिख ही दिया हूं, राइट। इसके बाद देखना, now what is total power produced or consumed? What is total power consumed? मैं यहाँ पे प्रोड्यूस्ड लिख रहा हूँ, कितना टोटल पावर प्रोड्यूस्ड हुआ? P is equal to P1 plus P2. This is the total power produced or consumed. This P1 plus P2 is the total power consumed across both the bulbs. तो इस P का वैल्यू क्या होगा? जो बैटरी है वो कितना पावर प्रोड्यूस किया, वो P है। P1 is the power consumed across bulb 1, P2 is the power consumed across bulb 2, P is the total power produced by the battery or source. Now what is the total power produced by the battery? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर देंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सोर्स के लिए, सोर्स के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों आपका सीरीज में कनेक्टेड है, तो R1 प्लस R2। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? ओके, तो P को आप निकाल सकते हो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1। R1 की जगह क्या लिख देंगे, V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नॉट 1। ए R1 की जगह लिख दिए, और R2 की जगह लिख देंगे V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P नॉट 2। अब क्या करो, V नॉट V स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे V नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1 बाई P नॉट 1 प्लस 1 बाई P नॉट 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज V बाई V नॉट होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 बाई एलसीएम आ गया P नॉट 1 P नॉट 2 P नॉट 2 प्लस P नॉट 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा V बाई V नॉट होल स्क्वायर P नॉट 1 P नॉट 2 डिवाइडेड बाई P नॉट 1 प्लस P नॉट 2। ओके, तो ये टोटल पावर सप्लाइड आ गया, दिस इज आवर टोटल पावर सप्लाइड। अगर अप्लाइड वोल्टेज का वैल्यू V नॉट के इक्वल हो तो P का वैल्यू किसके इक्वल होगा, कैंसिल हो गया, P का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, P नॉट 1 P नॉट 2 डिवाइडेड बाई P नॉट 1 प्लस P नॉट 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, और 1 बाई P इज इक्वल टू 1 बाई P1, P नॉट 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई P नॉट, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझ में आया? देखो ये फॉर्मूला, ये जो भी हम लोग लिख रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, P को कैलकुलेट करना, P को कैलकुलेट करना, यानी टोटल कितना पावर सप्लाइड किया है ये सोर्स। P इज द पावर सप्लाइड बाय दिस सोर्स और पावर प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। नोट में इसमें लिखना, इफ एनी वन बल्ब, अगर कोई एक बल्ब सीरीज में फ्यूज हो जाता है तो दूसरा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। अगर बल्ब 1 फ्यूज हो जाता है तो सेकेंड बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाएगा ना, करंट फ्लो करेगा ही नहीं। इफ वन बल्ब इन अ सीरीज
gets fused, then others will not glow. Not glow. Okay. उसके बाद देखना, two bulbs connected in parallel. In parallel. Two bulbs connected in parallel. अभी तक हम लोग सीरीज में स्टडी कर रहे थे, अब यहाँ पे दो बल्ब को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं. फर्स्ट बल्ब, ये सेकेंड बल्ब, और ये आपका वोल्टेज सप्लाई V. इसका रेटेड वोल्टेज है V0, पावर P01, रेसिस्टर R1. ऐसे ही बल्ब 2 का रेटेड वोल्टेज है V0, पावर P02, रेसिस्टर R2. R2 में ऐसा लिख देता हूँ, R2. ओके, तो यहाँ दो बल्ब मैं दिखा दिया, दोनों के अक्रॉस रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दिखा दिया. ये आपका सप्लाई वोल्टेज है. तो यहाँ पर भी जो P01 है वो P02 से ज्यादा है. P02 से ज्यादा है. लैंग्वेज अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, बताना R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा. R1 इज इक्वल टू V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P01. R2 का वैल्यू क्या होगा, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P02. यानी कौन सा रेसिस्टर ज्यादा होगा किससे, P01 P02 से ज्यादा है, तो R1 R2 से कम होगा, राइट. तो बताना यहाँ पे R1 R2 से कम होगा तो पावर कितना कंज्यूम्ड होगा फर्स्ट बॉल के क्रॉस. व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड, व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड. और पावर प्रोड्यूस्ड बोल सकते हो, यहाँ लैंग्वेज में पावर प्रोड्यूस्ड लिखा हूँ. लेट P1 and P2 be the power produced in them. Now ये P1 और P2 का वैल्यू क्या होगा. व्हाट इज P1 वैल्यू, एनीवन. इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही लिखता हूँ. यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए हो सभी. ओके, तो बल्ब 1 में कितना पावर प्रोड्यूस्ड होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. कौन सा फॉर्मूला पावर निकालने के लिए. पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो हाँ V स्क्वायर. तो कौन सा V लेंगे, V0 लेंगे या V लेंगे पावर प्रोड्यूस्ड के लिए. सप्लाई वोल्टेज का V लेंगे या रेटेड वोल्टेज का V0 लेंगे. V लेंगे, तो इस यहाँ पे लिख देंगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 एंड P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2. आपको पता है कौन सा रेसिस्टर किससे ज्यादा है, R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर और रेसिस्टर. तो पावर के लिए आप क्या लिख सकते हो, P1 इज ग्रेटर देन P2. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में बल्ब 1 का रेटेड पावर है P01 जो कि P02 से ज्यादा है. तो जो पावर प्रोड्यूस्ड होगा बल्ब 1 में वो बल्ब 2 से ज्यादा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, it means that the bulb
ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए, हैविंग मोर पावर रेटिंग, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना इस पॉइंट। मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर और मोर पावर पैरेलल में। जैसे सीरीज में जिस बल्ब के पास ज्यादा पावर रेटिंग होता था वो लेस पावर कंज्यूम करता था या मोर पावर कंज्यूम करता था? द बल्ब हैविंग मोर पावर रेटिंग विल कंज्यूम लेस पावर, क्योंकि यहाँ P1 P2 से कम है, जबकि P01 P02 से ज्यादा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में P01 P02 से ज्यादा है, P01 is greater than P02 and P1 is also greater than P2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस बल्ब के पास मोर पावर रेटिंग होगा वो मोर पावर कंज्यूम करेगा, विल कंज्यूम मोर पावर, will consume more power when connected in parallel, when connected in parallel। So the total power produced, total power कितना produced होगा? Total power produced is P is equal to definitely P1 plus P2 करेंगे, और P1 और P2 का वैल्यू अब क्या लिख दोगे? यहाँ तो लिखा हुआ है ना P1 P2 का वैल्यू, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 प्लस ये स्क्वायर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके, P is equal to V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, और R1 की जगह आप क्या लिखोगे? V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P01 प्लस V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P02। ओके, वेट वेट वेट, यहाँ पे क्या है अपना? P is equal to V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1, R1 की जगह क्या लिखती है? V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P01 प्लस यहाँ पे प्लस V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 है, R2 की जगह क्या लिख देंगे? V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P02। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो V बाई V नॉट होल स्क्वायर इंटू P01 प्लस V बाई V नॉट होल स्क्वायर इंटू P02। इफ V इज इक्वल टू V नॉट, अगर ऐसा होता है सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के इक्वल होता है, तो पावर क्या हो जाएगा? टोटल पावर प्रोड्यूस्ड P01 प्लस सभी को समझ में आया था? स्क्रीनशॉट लिए थे क्या आप सब? नहीं सर, लास्ट लास्ट पेज नहीं सर, स्क्रीनशॉट लिए थे नो या फिर सर, से लिख दो?
फिर से लिख दो। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको फिर से। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन की जगह आप लिख देना वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट वन प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू की जगह लिख देना वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो वी बाई वी नॉट स्क्वायर पी नॉट वन प्लस वी बाई वी नॉट स्क्वायर पी नॉट टू। If V is equal to V naught, then P is equal to P naught 1 plus P1. ये था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट में एक और पॉइंट लिख लो। एक मिनट, नोट में एक पॉइंट लिखो। अगर कोई एक बल्ब फ्यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो दूसरा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? If one of the in a parallel connection, continue to, then others will continue to glow. फ्यूज हो भी जाता है। ओके, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद नेटवर्क इशू था। स्क्रीनशॉट लिए थे लास्ट पेज का? हाँ ठीक है, क्वेश्चन देख लो। टू bulbs are marked 220 volt 100 watt। देख रहे हो, रेटेड वोल्टेज और पावर दोनों दे रखा है दोनों बल्ब का। एंड 220 वोल्ट 50 वाट। फर्स्ट बल्ब का रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट, रेटेड पावर 100 वाट। सेकेंड बल्ब का रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट, रेटेड पावर 50 वाट। इसमें फर्स्ट बीट है इसका, which bulb will produce
produce more illumination. illumination का मतलब क्या होता है? ज्यादा ग्लो करेगा. ओके, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Connected in parallel to a 220 volt supply. 220 volt supply. Second bit, which bulb will produce more illumination? More illumination if they are connected in series. In series to a 220 volt supply. Third bit, also find the total power consumed by both the bulbs in each of the two parts above. Two parts above. Okay. ये आपका सवाल है, आप इसको सॉल्व करो. बताना. हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन देखे हुए थे. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा था उस पे पावर कंजम्पशन यानी जो पावर प्रोड्यूस हो रहा था उस बल्ब पे वो कम था या ज्यादा था? कम. सीरीज कम था. पावर अगर कम हो रहा है, पावर कम प्रोड्यूस हो रहा है तो बल्ब कम ग्लो करेगा या ज्यादा ग्लो करेगा? अगर पावर कम है तो डेफिनेटली वो ग्लो उसका कम होगा. तो क्वेश्चन में क्या पूछे हुए हैं? व्हेन which bulb will produce more illumination if they are connected in parallel. यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल में मैं आपको क्या बताया था कि जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा होगा उस बल्ब के क्रॉस जो पावर प्रोड्यूस्ड होगा वो भी ज्यादा होगा. राइट. तो यहाँ पे कौन से बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा है? बल्ब 1 का या बल्ब 2 का? 100 वाट ज्यादा है या 50 वाट ज्यादा है? विच वन बताना इसमें. ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 1 का है 220 वोल्ट 100 वाट. बल्ब 2 220 वोल्ट 50 वाट. हाँ, तो जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर प्रोड्यूस्ड भी ज्यादा होगा. 100 वाट सही आंसर है. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? बल्ब 1. विच बल्ब विल प्रोड्यूस मोर इल्यूमिनेशन? तो बल्ब 1 जिसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेटेड पावर है 100 वाट. ये ज्यादा इल्यूमिनेशन ज्यादा देगा. विल प्रोड्यूस मोर इल्यूमिनेशन. इसका रीजन क्या देंगे हम लोग? इल्यूमिनेशन. बिकॉज in parallel combination, in parallel connection of bulbs, the bulb having higher power rating, higher screenshot ले लो इस पे. ले ली स्क्रीनशॉट. The bulbs having higher power rating
will glow will glow more. ओके, तो यहाँ पे जो बल्ब है 220 वोल्ट 100 वाट, इसका पावर रेटिंग ज्यादा है कंपेयर टू दिस सेकेंड बल्ब, तो इस बल्ब के क्रॉस इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। सेकेंड का आंसर बताओ, कौन सा बल्ब के क्रॉस इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर इस सीरीज से कनेक्टेड होता है तो। जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है उसका, या जिसका पावर रेटिंग कम है उसका, सीरीज के लिए। और सीरीज, हाँ, जिसका पावर कम है, राइट। बल्ब हैविंग लेस पावर rating will produce more illumination, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यानी कौन सा बल्ब हुआ, बल्ब 2, जिसका रेटिंग क्या है 220 वोल्ट 50 वाट, इसका पावर रेटिंग कम है, इसलिए इसका इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा। थर्ड में क्या पूछे हुए हैं, also find the total power consumed by both the bulb in each of the two parts above. ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज के इक्वल है। देखो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, राइट, 220 वोल्ट है जो कि रेटेड वोल्टेज के इक्वल है। तो हियर V is equal to V naught। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स कैसे निकाले थे पावर, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड, क्या आया था फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, P is equal to P01 plus P02, यही आया था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स के लिए, इफ V is equal to V0। तो यहाँ पे तो दे ही रखा है ना रेटेड पावर, बल्ब 1 का दिया हुआ है 100 वाट, बल्ब 2 का 50, क्या हो जाएगा टोटल पावर सप्लाइड कितना होगा या टोटल पावर प्रोड्यूस्ड कितना होगा 100 प्लस 50 वाट, दैट इज 150 वाट। ओके, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, P का वैल्यू क्या आया था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, if V is equal to P0, क्या आया था P is equal to P01 P02 divided by P01 plus P02, यही आया था अपना वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 100 into 50 divided by 100 plus 50, 150 हो जाएगा आपका 100 by 3 वाट। ओके, ये आपका आंसर 100 by 3 वाट। तो किस केस में ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो रहा है, सीरीज में या पैरेलल में, किसमें ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो रहा है, पैरेलल में, राइट। तो इस टाइप का सवाल आएगा तो बन जाएगा सभी से, यस। ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। सर इसके पहले के साइड का स्क्रीनशॉट। हो गया। एक और क्वेश्चन, two bulbs are rated 30 watt 200 volt and 60 watt 200 volt,
they are connected with a 400 volt power supply. Find which bulb will get fused. If they are connected in first one series and second one parallel. ओके, तो आप इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया? देखना यार, अपने पास कितना बल्ब है? 2, फर्स्ट बल्ब, सेकेंड बल्ब। फर्स्ट केस में दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, राइट? क्या है वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे? सप्लाई वोल्टेज कितना है? 400 वोल्ट। और इसका रेटेड वोल्टेज कितना है? रेटेड पावर 30 वाट, 200 वोल्ट। इसका 60 वाट, 200 वोल्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये बल्ब 1 हुआ और ये बल्ब 2 हुआ। यानी बल्ब 1 या बल्ब 2 दोनों बल्ब के अक्रॉस अगर किसी भी बल्ब के अक्रॉस अगर वोल्टेज 200 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप होता है तो वो बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। जैसे बल्ब 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 300 वोल्ट और बल्ब 2 के अक्रॉस होता है 100 वोल्ट, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? फर्स्ट बल्ब या सेकंड? फर्स्ट बल्ब। ओके, बल्ब 1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 250 वोल्ट और बल्ब 2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है 150 वोल्ट, तो कौन सा बल्ब उस केस में भी ड्रॉप फ्यूज होगा? फर्स्ट बल्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आप रेसिस्टेंस निकाल देना दोनों बल्ब का। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा फर्स्ट बल्ब का? R1 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P01। P01 यहाँ 30 है और R2 निकाल देना। R2 क्या हो जाएगा? 200 ओम में लिख देता हूँ, 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 ओम। ओके, तो देखना यहाँ पे कौन सा रेसिस्टर यहाँ पे ज्यादा है और कौन सा कम है, इसको अब कैलकुलेट हम लोग नहीं करने लगेंगे। यहाँ देख सकते हो डिनोमिनेटर में यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, तो डिनोमिनेटर कम है तो डेफिनेटली R1 का वैल्यू R2 से ज्यादा होगा, राइट? और यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो एक बात बताना मुझे, अगर रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे फर्स्ट बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? अगर इक्वली, अगर दोनों का रेसिस्टर सेम होता तो कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होता अगर इक्वल होता दोनों का? तो 200 लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि R1 का वैल्यू R2 से ज्यादा है, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू IR, I कांस्टेंट होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी रेसिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? R1 का रेसिस्टेंस ज्यादा है, राइट? यानी वोल्टेज किस बल्ब के क्रॉस ज्यादा होगा? V1 का वोल्टेज V2 से ज्यादा होगा, राइट? और V1 का जो वैल्यू है वो V2 से ज्यादा है और वो ज्यादा है 200 वोल्ट से भी ज्यादा है, यानी V1 का जो वैल्यू है वो 200 से भी ज्यादा है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? फर्स्ट वाला। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिख देता हूँ, हेंस वोल्टेज अक्रॉस। देखो टाइम वेस्ट कब होगा? जब आप इसको कैलकुलेट करने लगोगे, दिमाग लगाओगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, जो पूछा हुआ है वो आंसर आ जाएगा। हेंस वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट
bulb will be greater than 200 volt, so it will get fused. So a bulb 1 है, so it will get fused. ओके, ये आपका आंसर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन बनाओगे क्या? पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज दोनों बल्ब के अक्रॉस होगा, राइट? यानी दोनों बल्ब Yes. के अक्रॉस कितना वोल्टेज अपीयर होगा? 400 वोल्ट। और रेटेड वोल्टेज क्या है दोनों बल्ब का? 200 वोल्ट। तो सेकेंड केस में दोनों बल्ब फ्यूज करेगा या एक बल्ब फ्यूज करेगा या कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं करेगा? क्या होगा? दोनों फ्यूज हो जाएगा। तो क्या आंसर लिख देंगे? स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मेंस एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना कितना क्वेश्चन बन पाता है। ओके, ले ली स्क्रीनशॉट? ठीक है, सेकेंड का आंसर क्या लिख देंगे? इन पैरेलल पोटेंशियल अक्रॉस both the bulbs will be same। दोनों बल्ब्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही होगा जो कि 400 वोल्ट के इक्वल होगा एंड इक्वल टू 400 volt। So both bulbs will get fused। ये आपका आंसर होगा। सेकेंड वाला तो काफी आसान था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अभी क्या होता है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर विच मैक्सिमम पावर विल बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट में बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट किए हो इस बैटरी को। तो इस कैपिटल R का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके लिए मैक्सिमम पावर ड्रॉन किया जा सके इस बैटरी से, राइट? इस स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए हमें मैक्सिमम पावर मिलेगा इस बैटरी से? तो इस कैपिटल R का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में। सपोज वी वांट टू फाइंड फॉर what value of
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ क्या है, स्मॉल आर या कैपिटल आर? कैपिटल आर। This is our external resistance. For what value of external resistance? Capital R. The maximum power. The maximum power. Maximum power will be drawn. Will be drawn from a battery. From a battery. For this, in the network shown, जो यहाँ पे मैं नेटवर्क दिखाया हूँ, in the network shown, let the power developed in the resistor R, let the power, कितना पावर डेवलप्ड हो रहा है रेजिस्टर आर में? लेट द पावर डेवलप्ड इन द रेजिस्टर आर बी, पता ना ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में? रेजिस्टर सीरीज में ही है ना? हाँ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सीरीज में है तो? करंट इसमें आई है, हाँ करंट आई है, तो आई स्क्वायर आर, राइट। और आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे इस सर्किट के लिए? तो आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज नेट वोल्टेज here in the circuit? E divided by total resistance. What is total resistance? R plus small r, इसका होल स्क्वायर है इनटू कैपिटल आर। आप लिख सकते हो E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R plus R होल स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज द पावर डेवलप्ड अक्रॉस दिस रेसिस्टर कैपिटल आर। अब इस पावर को हमें मैक्सिमम करना है कि आर का वैल्यू क्या हो जिसके लिए पावर आपको मैक्सिमम मिले। तो क्या कंडीशन होगा मैक्सिमम और मिनिमम के लिए? क्या कंडीशन होता? अगर पावर मैक्सिमम होगा तो क्या कंडीशन होगा? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, फॉर क्या कंडीशन है मैक्सिमम पावर के लिए? मैक्सिमम पावर across capital R dp by dr, dp by dr का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक कंडीशन होता है फॉर मैक्सिमम पावर across R dp by dr must be equal to 0। यानी आप डिफरेंशिएट करोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे? p का वैल्यू आपको पता है, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर इनटू r, यही है ना, इनटू r। ये p है, इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो कैपिटल R के रेस्पेक्ट में, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, इसको आप याद रख लेना। इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो कैपिटल R है इसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? स्मॉल r के इक्वल। यहाँ पे स्मॉल r है तो इसके इक्वल आना चाहिए, तब आप मैक्सिमम पावर ड्रॉन कर सकते हो फ्रॉम द बैटरी। ओके, इट मीन्स the power output is maximum। maximum कब आपको पावर आउटपुट मिलेगा? when the डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो अगर आपको ऐसे याद रखना है तो करो, ऐसे भी याद रख सकते हो। when the external resistance
equals the internal resistance, equals the internal resistance. Important result है, इसको डायरेक्ट याद रखना. That is when capital R is equal to small r. इसको याद रख लेना डायरेक्ट. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, तो आप क्या बोलोगे? जब कैपिटल आर का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? स्मॉल आर के इक्वल हो जाए, तो मैक्सिमम पावर आपको ट्रांसफर होगा. और वो मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना. स्मॉल आर की जगह या कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर को रख देना और यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना. तो अगर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आप रखते हो तो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 2r हो जाएगा, 2r होल स्क्वायर, दैट इज 4r स्क्वायर इनटू r, राइट. तो कितना पावर डेवलप्ड होगा रेसिस्टर आर में, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ. P max across capital R is equal to E square divided by small r plus small r whole square into, यहाँ पे कैपिटल आर है ना, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर नहीं लिखेंगे. कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हमें लिख देना. यहाँ पे कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर को लिख देना. तो इसको सिंप्लीफाई करके अपने को क्या मिलेगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, that is E square divided by 4r. This is the maximum power developed across this resistor, external resistor capital R. Okay. ये सभी को समझ में आया? Got it? बोलना. समझ में आया सभी को? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ. आप क्वेश्चन बनाओ या एक दो क्वेश्चन अभी मैं करा देता हूँ. बाकी का क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग. उसमें डाउट होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा. क्वेश्चन है आपका, इफ इन दी, आज ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, कल से नया चैप्टर पढ़ेंगे. इफ इन दी सर्किट दी, सर इसके पहले की स्लाइड दिखाओ ना. डन सर. okay, if in the circuit the power dissipation is is 150 watt, then R is equal to, देखो इसमें पावर डिसिपेशन दे रखा है, सर्किट आपका दे रखा है ऐसा, और यहाँ पे बैटरी सोर्स है, वोल्टेज है यहाँ पे 15 वोल्ट. आपको R का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसमें पावर डिसिपेशन दिया हुआ है 150 वाट. R का वैल्यू आपको निकालना है. आप इसको सॉल्व कीजिए. पाँच मिनट का टाइम है आपके पास.
कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को? ये 2002 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखना यहाँ पे पावर डिसिपेशन क्या दे रखा है पूरे सर्किट के लिए, क्या दिया हुआ पूरे सर्किट के लिए? 150 वाट। ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पैरेलल में कनेक्टेड है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दो रेसिस्टर है तो आर इक्विवेलेंट लिख दे क्या? यहाँ पे दो रेसिस्टर है तो लिख सकते हैं। ओके तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा? व्हाट इज आर इक्विवेलेंट वैल्यू? 15 into 15 divided by 150. What we will get? 3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों एक पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट 3/2 ओम है, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या होगा? तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, और आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 3/2 है, दैट इज 2r डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 प्लस 3r इज इक्वल टू 4r, यानी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 ओम। आर का वैल्यू 6 ओम आ जाएगा। तो ये समझ में आया? गॉट इट? बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a wire when connected to a, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, when connected to a 220 volt main supply has power dissipation P1, has power dissipation P1. Now the wire is cut into two equal pieces, which are connected in parallel, to the same supply. The power dissipation in this case is P2. The power dissipation in this case is P2. Then आपको रेशियो निकालना है, P2:P1 each. सॉल्व करोगे इसको? A wire when connected to a 220 volt main supply has power dissipation P1. Now the wire is cut into two equal pieces which are connected in parallel to the same supply. The power dissipation in this case is P2. Then P2:P1 is. बताना यहाँ पे आपके पास अगर एक वायर है जिसका लेंथ L है, फर्स्ट केस के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसका लेंथ L है
इसका एरिया ए है, मटेरियल जिसका बना है उसका रेसिस्टिविटी रो है, तो इसका आप रेसिस्टेंस क्या लिखते हो? रेसिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी रो एल बाई ए, यही होगा। और इसके अक्रॉस कितना पावर डिसिपेशन है? फर्स्ट केस में P1 है, ये दे रखा है, P1 इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस दिस वायर। केस 2 में आप क्या कर रहे हो? इस वायर को कट कर रहे हो इनटू 2 इक्वल पीसेज। तो अगर आप इसको कट कर रहे हो तो क्या चेंज कर रहे हो? लेंथ को चेंज कर रहे हो, एरिया को चेंज कर रहे हो, या रो को चेंज कर रहे हो? किसको चेंज कर रहे हो? लेंथ। लेंथ को। तो अगर इसको आधा कट करोगे तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि रो और ए तो कांस्टेंट है, राइट? रो और ए तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप इसी वायर को 2 पार्ट्स में कट किए, तो फर्स्ट पार्ट का रेसिस्टेंस और सेकेंड पार्ट का रेसिस्टेंस उस इक्वल ही होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा? R/2, और इसका भी वैल्यू क्या होगा? R/2। और इसको फिर सप्लाई से कनेक्ट किए हो, 220 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पे ये भी 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो बताना यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? R²/4 डिवाइडेड बाई R। तो एक R को कैंसिल करो, R इक्विवेलेंट आएगा R/4, R/4। ओके, तो पावर कितना डिसिपेट हो रहा है सेकेंड केस में? तो P2 इज इक्वल टू, वोल्टेज तो सेम ही है, तो 220 वोल्ट VA² डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज R/4। और फर्स्ट केस में पावर कितना डिसिपेट हो रहा है? इसको आप निकाल सकते हो। P1 दे रखा है, P1 एक्चुअली में यहाँ पे दे रखा है, तो P1 का वैल्यू है क्या? P1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब इसका रेशियो पूछ रखा है, आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। अब इसका रेशियो पूछ रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके, बताना रेशियो क्या हो जाएगा P2 इज टू P1? P2 बाई P1 इज इक्वल टू, P2 आपको पता है 4 इंटू 220 स्क्वायर और इंटू P1 भी आपको पता है 220, और इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा इसका रेशियो? 4। तो P2 इज टू P1 इज इक्वल टू 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ आया सभी को? ओके, यस सर। एक 2003 का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, आसान ही है क्वेश्चन है भी। 220 वोल्ट 1000 watt bulb is connected across a 110 volt, across a 110 volt main supply. The power consumed will be, कितना पावर कंज्यूम्ड होगा? How much power will be consumed? Anyone? 220 वोल्ट 1000 watt बल्ब है, ये रेटेड पावर है, रेटेड वोल्टेज है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस 110 वोल्ट। तो जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो रेटेड पावर के इक्वल होगा, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा, क्या होगा?
रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट 1000 वोल्ट। तो बताना यहाँ पे जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो रेटेड पावर के इक्वल होगा 1000 वाट के इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो इसका रेसिस्टर फाइंड आउट कर लो, इस बल्ब का रेसिस्टर क्या है। तो रेसिस्टर निकाल देंगे इसका, वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर है एक्चुअली में, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। ये रेसिस्टर आ गया। रेसिस्टर आने के बाद आप पावर कंज्यूम निकाल देना। व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। कितना वोल्टेज एपियर होगा इसके क्रॉस, इस बल्ब के क्रॉस? 110 वोल्ट एपियर होगा या 220 वोल्ट एपियर होगा? 110। 110। तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो 110 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से निकाल दो, 220 होल स्क्वायर इंटू 1000। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 110 इंटू 110 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 220 हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 से 4 से 1000 कैंसिल होगा 250, यानी आपका आंसर आएगा 250 वाट। देख रहे हो कितना कंज्यूम्ड होगा? 250 वाट। 250 वाट जो कि 1000 वाट से बहुत ही कम है, राइट? 1000 वाट कब कंज्यूम होता? जब अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होता? 220। 220 वोल्ट के इक्वल होता। ओके, ये सभी को समझ में आया? बोलना। यस। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का क्लास समाप्त करें। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा प्रीवियस ईयर्स का, आप क्वेश्चन देखना, जो बन पाता है उसको बना लेना, जो नहीं बन पाता है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। हाँ, और नीट स्टूडेंट के लिए भी वही है, आपके पास नीट का मॉड्यूल पहले से है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस चैप्टर से देखना और पहले उसी को बना लेना। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाइएगा। ओके हाँ सर। ओके, ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय टू एवरीवन। बाय सर।